वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल, जो कि एमएड सेकेंड एग्जाम के लिए साइकोलॉजी प्रैक्टिकल हो जाता है सिमेंटिक डिफरेंशियल, और दिया गया है ये प्रैक्टिकल ओएस गुड्स के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ओएस गुड ने सिमेंटिक डिफरेंशियल प्रैक्टिकल एक साइको प्रैक्टिकल दिया है, जिसमें एडजेक्टिव्स के कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह से ये जो एडजेक्टिव्स के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर स्टूडेंट एग्जामिनेशन और यूनिवर्सिटी की सीट्स होती हैं। इसमें आपको 5 स्टूडेंट पर, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के होंगे, उनमें ये प्रैक्टिकल करना होता है। और ये जो एडजेक्टिव्स हैं, इसमें एक रेटिंग स्केल होगी, जिसमें 1 to 7 के स्केल में सब्जेक्ट यहाँ पर रेटिंग कर सकता है इन सारे एडजेक्टिव्स को। एडजेक्टिव्स जो होंगे वो अपोजिट वर्ड होंगे यहाँ पर। जैसे गुड है तो उसका बैड आ जाएगा, फेयर है तो उसका अनफेयर आ जाएगा। इस तरह से जो है आपके सब्जेक्ट को यहाँ पर रेटिंग करनी होती है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। एमएड सेकेंड एग्जाम के लिए ये सेकेंड प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रैक्टिकल सेकेंड, देन नेम लिखेंगे सिमेंटिक डिफरेंशियल। सिमेंटिक डिफरेंशियल का मतलब है कि यहाँ पर अर्थ में क्या विभेद है, क्या भेद है, उस चीज़ को यहाँ पर रेटिंग स्केल के थ्रू मेज़र करना है। ओएस गुड ने इस प्रैक्टिकल को दिया है। देन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे सिमेंटिक डिफरेंशियल। उसके बाद डिफाइन करेंगे कि सिमेंटिक डिफरेंशियल होता क्या है। ये एक तरह की रेटिंग स्केल होती है, जिसके थ्रू हम मेज़र करते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग्स को एक ऑब्जेक्ट, इवेंट या कॉन्सेप्ट के। तो एक ऑब्जेक्ट, इवेंट या कॉन्सेप्ट जो है, उसका कैनोटेटिव मीनिंग क्या है, स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, वो ओएस गुड्स के द्वारा ये दिया गया है, जिसे उन्होंने सिमेंटिक डिफरेंशियल का नाम दिया है। तो इस तरह से चार्ल्स एगर्टन ओएस गुड्स ने इस फेमस जो है सिमेंटिक डिफरेंशियल साइको प्रैक्टिकल को दिया है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने यहाँ पर सिमेंटिक मीनिंग क्या है उस वर्ड की, इसको ऑब्जर्व करने के लिए इस प्रैक्टिकल को डेवलप किया है। इस तरह से यहाँ पर 2 बाइपोलर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें रेटिंग स्केल के थ्रू जो है सब्जेक्ट को रेट करना होता है उन ऑब्जेक्ट्स को। देन इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यहाँ पर आएगा। तो इसमें थियोरेटिकल एस्पेक्ट बहुत कम है, सिर्फ आपको बताना है किसने ये प्रैक्टिकल डेवलप किया है और किस लिए किया है, सिमेंटिक डिफरेंशियल होता क्या है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको एक पेज में बता देनी है। देन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट करेंगे। नाम लिखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल का सिमेंटिक डिफरेंशियल, ये प्रैक्टिकल है। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो अलग अलग पर्सन्स पर सिमेंटिक डिफरेंशियल टेक्निक को अप्लाई करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है एक पर्सन का दूसरे पर्सन के कॉन्सेप्ट को लेकर। देन मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पर। तो आपको सीट्स चाहिए होती है सिमेंटिक डिफरेंशियल की, क्योंकि ये 5 बच्चों पर करना है, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के होंगे। इसलिए आपको 5-5 सीट्स चाहिए होंगे तीनों कॉन्सेप्ट की। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जामिनेशन का है, सेकंड कॉन्सेप्ट स्टूडेंट का है, थर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूनिवर्सिटी का हो जाता है। देन कंट्रोल्स के बारे में लिखेंगे। कंट्रोल रिलेटेड टू मटेरियल यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देन कंट्रोल रिलेटेड टू सब्जेक्ट यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल रिलेटेड टू प्रोसेस। प्रोसेस में क्या कंट्रोल होना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देन कंट्रोल रिलेटेड टू एनालिसिस, एनालाइजिंग टाइम पर क्या कंट्रोल के मेजर्स होने चाहिए, वो यहाँ पर बताए जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में यहाँ पर बताया जाएगा कि इसमें जो है जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होता है इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बीच में, एग्जामिनेशन, स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी के बीच में।
और ये डिस्क्राइब करते हैं कुछ पेयर्स को, ऑब्जेक्टिव्स के कुछ पेयर होते हैं जिनको सिमेंटिक डिफरेंशियल जो प्रैक्टिकल है वो डिफाइन करता है। 7 डॉटेड लाइंस हैं यहाँ पर जो रेटिंग स्केल को दिखाती हैं। 5 सीट्स जो है यहाँ पर दी जाती हैं एक कॉन्सेप्ट के लिए। एग्जामिनेशन के लिए 5 सीट्स हैं और अलग अलग सब्जेक्ट को आपको वो 5 सीट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हर एक कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर 5 सीट्स होंगी। आपको 5 जो है सब्जेक्ट रखने हैं आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो अलग अलग कोर्स में इन्वॉल्व होंगे। प्रीलिमिनरी सेटिंग्स के बाद यहाँ पर बताई जाएगी। तो जैसा कि प्रीलिमिनरी सेटिंग्स में होता है कि एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में वेंटिलेटेड और लाइटेड रूम में आप सब्जेक्ट को बिठाते हैं। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के बारे में उसे इंस्ट्रक्शन बताएंगे कि कैसे इसे कंडक्ट किया जाएगा। मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड होगा वो सब्जेक्ट को प्रोवाइड करेंगे। एक्सपेरिमेंट जो है 5 स्टूडेंट पर कंडक्ट किया जाएगा, ये आपको बताना है। देन टाइम बता देंगे, आप अपने सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। डिसिप्लिन के बारे में इंस्ट्रक्शन देंगे। मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड होगा वो अपने सब्जेक्ट को प्रोवाइड करेंगे और ये अश्योर करेंगे कि सब्जेक्ट हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली दे। देन यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शंस आपको दे देने हैं अपने सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर वही सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि ये सीट्स आपको दी जा रही हैं। उसमें आपको रेटिंग स्केल 1 to 7 के लिए स्केल करना है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। देन एक्चुअल प्रोसीजर क्या है यहाँ पर वो आप डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सीट को हैंडओवर कर देंगे अपने एक्सपेरिमेंटर को। और उसके बाद जो है इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स पेयर दिए गए हैं अगेंस्ट लाइन पर, उसमें 7 ग्रेड्स में टिक मार्क होगा जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया होगा। उनके बेसिस पे यहाँ पर कैलकुलेशन की जाएगी उनके रिस्पांस के बेसिस पर जो कि एक्सपेरिमेंटर करता है। अब एक्सपेरिमेंटर उन सारे बैचेस के अकॉर्डिंग या रेटिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर टेबल प्रिपेयर करता है हर एक कॉन्सेप्ट के लिए सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर 5 जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए और एक जो है कॉन्सेप्ट लेंगे। पहले एग्जामिनेशन का लेंगे, उसमें 5 सब्जेक्ट के लिए जो टेबल होगी वो प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिस्पॉन्स। देन सेकंड कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट का है उसके लिए टेबल प्रिपेयर की जाएगी। देन थर्ड कॉन्सेप्ट जो यूनिवर्सिटी का है उसके लिए यहाँ पर टेबल प्रिपेयर की जाएगी। देन यहाँ पर फॉर्मूला बताएंगे। सिमेंटिक डिफरेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे हो जाता है एस डी, यानी कि सिमेंटिक डिफरेंशियल इक्वल टू सिग्मा डी ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और ये पूरा फॉर्मूला जो है अंडर रूट में होगा। एक्स यहाँ पर क्या है तो स्कोर फॉर द ईच एट्रीब्यूट ऑफ द सब्जेक्ट। वाई स्टैंड करता है यहाँ पर स्कोर ऑफ द ईच एट्रीब्यूट ऑफ द अनदर ग्रुप। देन एस टी यहाँ पर स्टैंड करता है सिमेंटिक डिफरेंस के लिए। देन यहाँ पर स्कोरिंग के बारे में बताया गया है कि 1 to 7 जो ये स्केल है रेटिंग स्केल, इसमें जो रिस्पॉन्स होगा बच्चे का वो यहाँ पर एक टेबल में प्रिपेयर किया जाएगा। सब्जेक्ट की डिटेल देंगे क्योंकि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं तो पांचों सब्जेक्ट की डिटेल आपको यहाँ पर 1 by 1 करके मेंशन करनी है। नेम, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन और किस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं। इस तरह से 5 सब्जेक्ट की डिटेल्स यहाँ पर देंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको सीट लगानी है जो कि सिमेंटिक डिफरेंशियल के लिए सीट्स आपको दी जाएंगी। तो ये जो सीट है वो एग्ज़ामिनेशन कॉन्सेप्ट के लिए आ जाती है, सब्जेक्ट फर्स्ट के लिए है। यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट का नाम लिखेंगे XYZ जो भी उसका नाम होगा। देन यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। इस तरह से आपको हर एक सीट में हर एक सब्जेक्ट के लिए उसकी डिटेल लिखनी है ताकि सीट्स को देखते ही पता चल जाए कि किस सब्जेक्ट की ये सीट है और किस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है। इस तरह से ये सीट है एग्ज़ामिनेशन के लिए और यहाँ पर सब्जेक्ट ने आपके मार्क किया है रेटिंग स्केल को। देन सेकंड सब्जेक्ट की ये सीट है यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन के लिए।
तो सबसे पहले आप एग्जामिनेशन की सीट्स को लगाएंगे पांचों सब्जेक्ट की। थर्ड सब्जेक्ट की यहाँ पर सीट है, इसकी भी डिटेल, नेम और यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे ऊपर। देन फोर्थ सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद फिफ्थ सब्जेक्ट है। हर एक का नेम और यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको ऊपर मेंशन करना है, जहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे वहीं पर। फिर आपकी ये टेबल प्रिपेयर होगी 5 सब्जेक्ट जो आपके हैं उन्हीं की रेटिंग जो उन्होंने दी है उसके लिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर एडजेक्टिव दिया गया है उसके लिए फर्स्ट सब्जेक्ट ने क्या जो है मार्क किया है वो यहाँ पर रेटिंग स्केल दी जाएगी। देन सेकंड ने क्या मार्क किया है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। थर्ड, इसी तरह से 5 तक यहाँ पर आपको लिखना है। ये एग्जामिनेशन की टेबल है आपकी, टेबल नंबर 1। इस तरह से यहाँ पे जो टोटल एडजेक्टिव्स हैं वो 16 हैं और इनकी जो रेटिंग स्केल है वो 5 सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टोटल कर लिया जाएगा सारे जो रेटिंग दी गई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो 5 सब्जेक्ट की यहाँ पर टोटल रेटिंग आ जाएगी। उसके बाद ये रेटिंग जो मेन वैल्यू है उसको निकालने के लिए आप सबसे पहले टोटल यहाँ पर जैसे 66 है वो रखेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 16 से, क्योंकि टोटल एडजेक्टिव यहाँ पर 16 है। तो ये आपकी मेन वैल्यू आ जाएगी और वो यही आपको सब के लिए करना है, पाँचों सब्जेक्ट के लिए। तो इस तरह से ये मेन वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। देन आपकी सीट लगेंगी स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट के लिए। तो स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट में आप सीट्स यहाँ पर लगाएंगे और इसमें भी डिटेल्स आप सब्जेक्ट की मेंशन कर देंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट है ये। अब आपकी पांचों सीट्स यहाँ पर स्टूडेंट के लिए लग जाएंगी। सेकंड सब्जेक्ट ये हो जाता है। थर्ड सब्जेक्ट है ये। देन फोर्थ सब्जेक्ट यहाँ पे आता है। फिर ये फिफ्थ सब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद सेकंड टेबल आपको ऐसे ही प्रिपेयर करनी है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट के लिए। यहाँ पर टोटल जितने भी एडजेक्टिव्स होंगे उनके अकॉर्डिंग पांचों सब्जेक्ट के लिए ये एक रेटिंग स्केल टेबल आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो 21 यहाँ पर एडजेक्टिव्स के आइटम हैं। देन टोटल करेंगे रेटिंग स्केल का, यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद मेन वैल्यू सेम वैसे ही एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट की तरह निकालेंगे कि टोटल जो आया है वैल्यू उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर एडजेक्टिव के नंबर से। 21 नंबर है, इसको डिवाइड करने पर 3.76 आ जाएगा। इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है पांचों सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट टेबल आपकी लगेगी यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट के लिए। तो यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट की डिटेल्स को मेंशन करते चलेंगे, किस नाम का सब्जेक्ट है और कौन सी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है। यूनिवर्सिटी के लिए भी आप पांचों सब्जेक्ट की सीट्स यहाँ पर प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद जो आपकी टेबल बनेगी वो यूनिवर्सिटी के लिए आ जाएगी, थर्ड टेबल होगी। यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट के लिए भी सेम टेबल आप प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट रेस्पॉन्स। तो पांचों सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर रेटिंग स्केल जो दी गई होगी उसी के अकॉर्डिंग आप टेबल प्रिपेयर करेंगे। इसमें जो टोटल आइटम्स हैं वो 19 हैं। 19 यहाँ पर आइटम है, टोटल करेंगे इसका, उसके बाद उसे डिवाइड कर देंगे 19 से। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो मेन वैल्यू आ जाती है। सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है पांचों सब्जेक्ट पर और मेन वैल्यू को कैलकुलेट कर लेनी है। इसके बाद मेन वैल्यू की ये टेबल बन जाएगी। तो जिस भी कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू आई है यहाँ पर पांचों सब्जेक्ट के लिए वो यहाँ पर हम रखते चले जाएंगे। एग्जामिनेशन के लिए जो फर्स्ट सब्जेक्ट की वैल्यू थी वो रखेंगे, देन स्टूडेंट की, देन यूनिवर्सिटी की, देन सेम जो है पांचों सब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पर मेन वैल्यू रखेंगे। फिर इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे रिजल्ट का यहाँ पर कि कितना टोटल आया हो, कितनी मेन वैल्यू आ रही है। एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट के लिए पांचों सब्जेक्ट का करेंगे। देन स्टूडेंट कॉन्सेप्ट के लिए पांचों सब्जेक्ट का यहाँ पर रिजल्ट दिखाते हैं कि कितना टोटल आया है और कितनी मेन वैल्यू आई है।
देन यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर दिखाएंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है वो दिखाएंगे। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो निकाली जाएगी यहाँ पर वो सब्जेक्ट 1 की सब्जेक्ट 2 से निकालेंगे यहाँ पर, वो भी एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट के लिए। तो जो टेबल आपने प्रिपेयर की है एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट में, उसमें सब्जेक्ट 1 का जो स्कोर है वो लेंगे और उसको माइनस करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट 2 के स्कोर में, और ये फॉर्मूला होगा इसमें रखेंगे हम इस तरह से। उसके बाद इसे जो है कैलकुलेट कर लेंगे, देन इसका अंडर रूट करेंगे तो आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी सिमेंटिक डिफरेंस की, सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 2 का क्या सिमेंटिक डिफरेंस है। देन यही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। देन आप निकालेंगे सिमेंटिक डिफरेंस फर्स्ट सब्जेक्ट का थर्ड सब्जेक्ट से, जो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर सिमेंटिक डिफरेंस निकालेंगे फर्स्ट का फोर्थ से, देन फर्स्ट का फिफ्थ से। उसके बाद सेकंड का थर्ड से निकालना है यहाँ पर, सेकंड का फोर्थ से, सेकंड का फिफ्थ से। देन थर्ड सब्जेक्ट का फोर्थ सब्जेक्ट से निकालेंगे और थर्ड सब्जेक्ट का फिफ्थ सब्जेक्ट से निकालेंगे। लास्ट में आपको निकालना है यहाँ पर फोर्थ सब्जेक्ट का फिफ्थ सब्जेक्ट से सिमेंटिक डिफरेंस। इसके बाद यही आपको कॉन्सेप्ट स्टूडेंट कॉन्सेप्ट के लिए अप्लाई करना है। इतनी जो है सिमेंटिक डिफरेंस वैल्यू आपको निकालनी है। देन सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी के लिए भी इतनी ही स्टैंडर्ड डेफिनेट सिमेंटिक डिफरेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इतना करने के बाद आपकी जो बनती है वो डी मैट्रिक्स होती है। तो डी मैट्रिक्स जो बनेगी वो भी एक एक कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग होगी। यहाँ पर जो डी मैट्रिक्स बनेगी उसमें आप एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो लाइन आपकी क्रॉस होके जाएगी सेकंड से, और ये मिलेगी जाके फिफ्थ सब्जेक्ट पर। देन फर्स्ट वैल्यू रखेंगे, जो फर्स्ट का फिफ्थ से सेकंड से करने पर आया होगा वो यहाँ पर सिमेंटिक डिफरेंस रखेंगे। देन फर्स्ट का थर्ड से करने पर जो सिमेंटिक डिफरेंस आया है वो रखेंगे, फोर्थ से करने पर जो आया है वो रखेंगे। देन सेकेंड लाइन से सब्जेक्ट 2 का सब्जेक्ट 3 से करने पर जो वैल्यू आई है सिमेंटिक डिफरेंस की वो यहाँ पर रखेंगे। इसी तरह से जिसका जिससे करने पर वैल्यू आई है वो अकॉर्डिंग टू टेबल यहाँ पे आप देख के तब रखेंगे। तो ये लाइन आपको पहले बना लेनी है इसमें, देन आप सब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ पर रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। लास्ट जो वैल्यू आपको रखनी है वो सब्जेक्ट 4 की सब्जेक्ट 5 से रखनी है, जो कि 9.43 हो जाएगी। ये डी मैट्रिक्स होती है जो कि आपको स्टूडेंट कॉन्सेप्ट के लिए भी बनानी है और यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट के लिए भी बनानी है। तो ये सब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट के लिए जो स्टैंडर्ड सिमेंटिक डिफरेंस की वैल्यू होंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। देन यूनिवर्सिटी के लिए भी आप जो है यूनिवर्सिटी की जो एसडी वैल्यू होंगी उनके आधार पे ही बनाएंगे। तो सब्जेक्ट देखिएगा ध्यान से, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये डी मैट्रिक्स प्रिपेयर करने दें। इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट लिखेंगे, सिमेंटिक डिस्क्रिमिनेंट स्केल। देन यहाँ पर स्केल के बारे में बताएंगे, ओएस गुड ने जो डेवलप की है। इसके बाद मीनिंग यहाँ पर 3 डायमेंशंस में बताई गई है, डिमोटेशन, कैनोटेटिव, एसोसिएशन, वो बताएंगे। देन स्टेप्स को यहाँ पर रिलीज करेंगे। देन यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, जिसमें पहला हो जाता है इवैल्यूएशन, दूसरा है पोटेंशियल, तीसरा है एक्टिविटी। तो EPA का ये कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा सब्जेक्ट 1 का एग्जामिनेशन के लिए, देन सब्जेक्ट 1 का स्टूडेंट के लिए कि उसकी क्या टोटल वैल्यू थी, क्या मीन वैल्यू थी, और उसका एटीट्यूड जो है या इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है।
देन सब्जेक्ट 1 का यूनिवर्सिटी के लिए इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट का तीनों कॉन्सेप्ट के लिए इंटरप्रिटेशन करना है। देन यहाँ पर इंटरप्रिटेशन किया जाएगा स्टैटिक्स का और डी मैट्रिक्स के बेसिस पे। तो कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन जो है उसके बेसिस पे यहाँ पर करेंगे डी मैट्रिक्स का इंटरप्रिटेशन। इसमें हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू आपको रखनी होगी, और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है जेंडर के बेसिस पर और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ये डिफरेंस आ रहा है ये बताएंगे यहाँ पर। कॉन्सेप्ट स्टूडेंट का क्या है, इसमें हाईएस्ट जो है सिमेंटिक डिफरेंस वैल्यू क्या है डी मैट्रिक्स में वो बताएंगे, और लोएस्ट यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी में यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देन कंक्लूज़न यहाँ पर लास्ट में बताएंगे कि जो सब्जेक्ट है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, पॉजिटिव ओपिनियन रहा है या नेगेटिव ओपिनियन रहा है। इसी के बेसिस पर इमोशनल इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है। सॉरी, इसी के बेसिस पर हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट था उसका जो है ओपिनियन कैसा है, पॉजिटिव की तरफ है, लेस पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है। तो इससे हमें सिमेंटिक डिफरेंशियल प्रैक्टिकल से यही जो है डिटरमाइन करना था। देन इस प्रैक्टिकल का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आता है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर रेफरेंस दे दिया जाएगा। इस तरह से ये प्रैक्टिकल आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।